वंदे मातरम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डायरेक्टली भी हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और इनडायरेक्टली तो इसका यूज पूरे अरिथमेटिक में होगा, ऑप्शन छांटने में। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल में आपको मास्टर बनना है और क्लास का नाम भी दिए हम लोग मास्टर क्लास, ताकि आप सवालों पे डिविजिबिलिटी रूल को यूज कर पाए पूरे अरिथमेटिक में। तो हम लोग इस क्लास को टाइप वाइज लेते हुए चलेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग कौन से टाइप को फोकस करेंगे? आज के क्लास में टाइप होगा 2, 4, 8, 16, 32 यानी 2 के पावर वाले जितने भी संख्या है उसका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। जैसे डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, एक सवाल दिखाते हैं। जैसे निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाग जाना चाहिए। 8 से भाग यदि नहीं गया तो बोलेंगे 8 से भाग पूरा संख्या नहीं गया। तो अंतिम 3 अंक को भाग देके ही देखना पड़ेगा। अंतिम 3 अंक मतलब 8 से भाग देके ही देखना पड़ेगा। तो हम लोग बोले कि 8 का एक नया नियम फिर डेवलप करना पड़ेगा हम लोग को। क्या कि अंतिम 3 अंक भाग देने में थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि अंतिम 2 अंक से यदि काम हो जाए। तो 8 का एक नया नियम बनता है, अंतिम 2 अंक को ही यदि 8 से भाग लग गया तो बोलेंगे संख्या 8 से भाग लग जाएगा। बोले वो क्या नियम है? यदि कोई संख्या में 3 अंक को भाग देने जाएंगे, इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो ये यदि ऑड है, ये यदि ऑड है, अंतिम 3 में यदि ये यदि ऑड है, ये वाला ऑड है, तो इसमें 4 जोड़ लीजिए। ये जो बचा हुआ है इसमें 4 जोड़िए, वो वाला संख्या 8 से भाग हो। बस 8 से भाग हो तो हम बोलेंगे 8 से भाग हो, तो हम क्या बोलेंगे? पूरा संख्या 8 से भाग हो जाएगा। यदि ये 3 में ये वाला यदि इवन है, इवन ये वाला यदि इवन है, तो आपको केवल और केवल ये 2 अंक को ध्यान देना है और ये 2 अंक में कुछ जोड़ जाड़ करना नहीं है, डायरेक्ट ये 2 अंक 8 से भागो। बस 8 से भागो तो अंतिम 2 अंक को भाग देना इजी लगता है, इजी लगता है। इसलिए इसको प्रूफ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो देखिए ये एक संख्या है, आपको पहले देते हैं डेमो हल्का सा, ताकि आप पूरा क्लास ध्यान दें। जैसे ये अंतिम 3 अंक है, ठीक, अंतिम 3 अंक है, तो ये वाला मेरा क्या है? ऑड है। ऑड यदि है तो इसमें 4 जोड़ लीजिए, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। 16 बन गया तो 8 से भाग चल जा रहा है। 2 ही अंक को भाग देके देखिए, हम लोग 8 का नियम कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो 16 तो 8 से भाग जाएगा, मतलब ये संख्या 8 से भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 8 से भाग चला जाए। देखिए ये वाला भी क्या है? ऑड है। ये 3 अंक में ये वाला ऑड है, तो इसमें 4 जोड़िए, तो 52 में 4 जोड़ेंगे 56, 56 भी 8 से भाग जाएगा। तो हम लोग को टेस्ट करना है कौन भाग नहीं जाएगा। जैसे ये वाला ऑड है, ऑड, तो इसमें भी 4 जोड़िए, लास्ट में ये भी 4 जोड़िए। तो जब इसमें भी हम लोग 4 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, तो क्या होगा? ये 96 होगा। अब 96 2 अंक, लास्ट का अंतिम 2 अंक को भाग देना है, बस 96 बन गया। 96 भी 8 से भाग होगा, मतलब ये संख्या भी 8 से भाग जाएगा। आपको एक नियम ये भी सिखाएं कि ये यदि इवन है, इवन, तो लास्ट वाला संख्या 8 से भाग होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट 8 से भाग होना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट क्या 8 से भाग जाएगा? तो 8 से भाग नहीं जा रहा, यानी ये संख्या 8 से भाग नहीं जा रहा। तो हम लोग को जांचना है कौन भाग नहीं जाएगा। तो आंसर हम लोग का कौन होगा? सी। सी ऑप्शन हम लोग का आंसर होगा। तो क्या ये सबका प्रूफ आप नहीं चाहते हैं? तो चलिए सबको कॉपी पेन लेके बैठिए, सब कुछ प्रूफ करेंगे। तो हम लोग पूरा डिटेल क्लास लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करें डिविजिबिलिटी रूल का क्या मतलब है। डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है? डिविजिबिलिटी एकदम बेसिक से चलेंगे। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? कोई संख्या किससे कटता है, जिससे वो कटेगा उसी से वो भाग जाएगा। कोई संख्या किससे कटता है? कोई संख्या किससे कटता है, बस इसको ध्यान देना। यानी कोई संख्या किससे भाग जाना, इससे बेटर होगा कोई संख्या किससे कटता है। जैसे 18 किससे किससे कटेगा? तो 18 उसी से कटेगा जिस जो जो 18 के अंदर मौजूद होगा, जो जो 18 के फैक्टर में मौजूद होगा। तो हम बोलेंगे जो जो 18 का फैक्टर होगा, जो जो 18 का फैक्टर होगा वही 18 से कटेगा। यानी 18 का फैक्टर कौन कौन होगा? बोलिएगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 18 खुद भी होगा। यानी पूरा पूरी डिवाइड होना चाहिए, उसी को बोलेंगे विभाज्यता का नियम में पूरा पूरी डिवाइड होना। ये सबको बोलेंगे 18 का गुणनखंड। क्या बोलेंगे? 18 का गुणनखंड। तो ये 18 से भाग जाए, 18 को भाग दे पाएगा, मतलब ये जितने भी गुणनखंड है ये 18 को भाग देगा। ये आप समझ रहे हैं क्या होता है भाग का नियम। देखिए और थोड़ा समझाते हैं। जैसे हम बोले 15 किससे किससे भाग जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से भाग कैसे लगता है?
तो हम लोग काट के देखते हैं। बोले क्या कटता है? बोले 15 के अंदर जो 3 बैठा है वही 3 यहाँ से कट जाता है। क्या 3 से 15 कटा? ना ना ना, 3 से 15 नहीं कटा, 3 से 3 ही कटता है। इसको ध्यान दीजिएगा, एक नया चीज ध्यान दीजिए, 3 से 3 ही कटता है। तो 5 जो बचा, ये 5 भागफल है। ये कौन है बोलिए ना, बोलिएगा जरा। ये भागफल है, शेषफल नहीं, भागफल। तो यदि ये पूरा पूरी कट गया, नीचे वाला यदि पूरा पूरी कट गया, 3 से पूरा पूरी कट गया, यानी 3 पूरा पूरी कट गया, यानी यहाँ शेषफल क्या आएगा बोलिए? शेषफल 0 आ जाएगा। यदि शेषफल 0 आया तो हम बोलेंगे 3 से ये पूरा संख्या कट गया। और भागफल पूर्णांक यदि आया तब भी हम बोलेंगे पूरा पूरी भाग लग गया। अच्छा, कैसे 3 कटा भाई? 15 के अंदर कौन है? 15 के अंदर 3 गुना 5 है मौजूद, 3, तभी तो 3 से 3 कटता है। तो ये क्या बच गया? 5। ये 5 कौन है? शेषफल नहीं है, भागफल है, भागफल। और शेषफल कितना होगा? शेषफल होगा हम लोग का 0 शेषफल। यस और नो? इतने बातें थोड़ा सा सोचना चालू कीजिए। 3 से 3 ही कटता है, 15 नहीं। 15 के अंदर है 3 गुना 5, तो हम लोग डायरेक्ट भी इसको कर लेते हैं काम पे। बात समझ गए? आइए अब आते हैं संख्या के पास। जैसे कोई संख्या है, एक संख्या लेते हैं, संख्या को समझते हैं, यहां से भी सवाल बनता है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इस पे भी सवाल बनता है। तो कोई संख्या है 245, ये एक संख्या है 245। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 245। तो इस संख्या का हम लोग को 2 चीज पढ़ना है। मतलब क्या? इसका अंकीय मान पढ़ना है, अंकीय मान जानना है, और एक होता है स्थानीय मान। इस पे भी सवाल बनता है, इसलिए ध्यान देंगे। स्थानीय मान, अंकीय मान यानी इंग्लिश में बोले तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो दिख रहा है वही वैल्यू। और स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, स्थान कहाँ है उसका, प्लेस वैल्यू। ध्यान से, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जैसे आपको यहाँ पे सबका यदि फेस वैल्यू पूछे, जैसे 2 का फेस वैल्यू बताइए, 2 का स्थानीय अंकीय मान यानी फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होगा? तो बोले 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, जो दिख रहा वही है। जैसे 4 का फेस वैल्यू बताइए, तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। ध्यान से, 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? 5 ही होगा। यहाँ जैसे आपको बोले 2 का स्थानीय मान बताइए, 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, इंग्लिश में लिखते हैं प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय वैल्यू, स्थानीय मान। तो 2 कहाँ पे है उसको देखना है बस, प्लेस वैल्यू। तो इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, तो इसको लिखेंगे 2 गुना सैकड़ा 100, यानी इसका प्लेस वैल्यू हो गया 200। कोई दिक्कत है तो बोलिए 200। जैसे 4 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 4 कहाँ पे है? इकाई दहाई, मतलब 10th प्लेस पे है, दहाई के स्थान पर है, तो हम लिखेंगे 10 गुना 4 गुना 10 यानी 40। यस और नो? 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, एक बार में समझिएगा। 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 गुना क्या, इकाई स्थान पर है तो इकाई, एक 5 होगा। सबको समेट देंगे तो होगा कितना? ये सबको जोड़ देंगे तो होगा 245 वापस। यस और नो? यानी किसी संख्या को हम लोग, देखिए इस पे सवाल कैसा कैसा पूछा जाता है। जैसे इस संख्या है, इस संख्या का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताइए। प्लेस वैल्यू इसमें किसका बोलिए? जैसे इस संख्या में 2 का, किसका बोलेगा? 2 का, 2 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर बताइए। तो प्लेस वैल्यू है 200 और फेस वैल्यू है 2, अंतर करेंगे तो 198 होगा, होगा कि नहीं? तो इस तरह का सवाल बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पर भी एक्सपर्ट आप बन गए। यानी किसी भी संख्या को एक्सप्रेस आप कैसे करेंगे? जैसे 245 है, इसको यदि एक्सप्रेस करना है, मतलब इसको विस्तार करना है, ये संख्या में, ये सब गुना में नहीं है। मैं ऐसा सोच रहे हैं कि ये गुना में 2 गुना 4 गुना 5, ना ना, ये इकाई अंक है, दहाई अंक है, सैकड़े का अंक है। तो आप इसको जब एक्सप्रेस करेंगे, तोड़ेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? 2 गुना कितना स्थान पर है? सैकड़े का 2 गुना 100, प्लस जैसे ये 4, ये दहाई स्थान पर है तो 4 गुना 10, फिर प्लस 5 गुना 1, ये इसको एक्सप्रेशन है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 200 प्लस 40 प्लस 5, तो क्या बन जाएगा? 245। बताइए, एक्सप्रेशन आप समझ पा रहे हैं? जैसे आपको एक संख्या हम लिख के दे रहे हैं, जैसे आपको बोले 10 गुना 3 प्लस 2, बताइए ये संख्या को शॉर्ट में लिखिए, इसको एक्सप्रेस फॉर्म में है, इसको कंप्रेस कीजिए, समेटिए, बोलिए। इसको विस्तार रूप में लिखा हुआ है, इसको छोटा कीजिए। तो देखिए ये क्या है? 2 गुना इकाई अंक है, 1 के साथ गुना है, 3 के साथ 10 गुना है, मतलब ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, यानी ये 2 अंकों की संख्या है। तो इकाई अंक 2 है, दहाई अंक 3 है, यानी ये 32 है। यस और नो? ये 32 है। 32 का एक्सप्रेशन ऐसे होगा।
जैसे हमको बोले 3759, इसको एक्सप्रेस कीजिए तो बड़े फॉर्मेट में, तो क्या लिखेंगे? देखिए 3 गुना कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार यानी ये इसको आप 3 गुना हजार लिखिए डायरेक्ट, 3 गुना हजार, प्लस इसको क्या लिखेंगे? 7 गुना 100, 100 स्थान पर है, फिर 5 गुना प्लस 5 गुना 10 प्लस 9 गुना 1, तो 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे 3000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 9, तो जोड़ने से कितना आएगा? 3700 प्लस 50, 3700 750 और 9 और जोड़ देंगे तो 3759, यही होगा। यस और नो? तो इसको एक्सप्रेस करने आप सकरण। जैसे आपको बोले एक 3 अंकीय संख्या है एबीसी, ध्यान से 3 अंकीय संख्या है एबीसी, इसको एक्सप्रेस कीजिए तो कैसे लिखेंगे? बोला गया 3 अंकीय संख्या है, नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई भी सोचा जाता है कभी कभी, एबीसी जब गुना में होता है ना तब भी इसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अब बोला गया कि 3 अंकीय संख्या है, ठीक, 3 अंकीय संख्या, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा? a इंटू 100 प्लस b इंटू 10, यस और नो, प्लस c इंटू 1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 100a प्लस 10b प्लस c। देखिए ऐसा कर सकते हैं। इसका उल्टा भी आप इधर आ सकते हैं, जैसे 1 गुना है तो इकाई अंक है, 10 गुना है तो ये दहाई अंक है, 100 गुना है तो सैकड़े का अंक है। जैसे एक आपको सवाल पूछते हैं, बोले क्या बताइए, 100 गुना ये 1000 गुना x प्लस 100 गुना y प्लस 10 गुना z प्लस 10 गुना z प्लस के, ऐसे लिख दिए। चलिए आप बताइए इसको यदि हम समेटें तो कैसे समेटें? तो देखिए ये है इकाई अंक, ठीक, ये है दहाई अंक, ये है सैकड़े का अंक और ये है 1000 मतलब हजारवें स्थान का, तो क्या लिखेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा, हजार तक है तो हजार, ये मेरा संख्या को इसको कंप्रेस करके लिख सकते हैं। तो संख्या का इतना पैटर्न आपको मालूम चल गया। चलिए इतना एक्सपर्ट बन गए, संख्या को ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, दोनों तरफ से आप कन्वर्ट कर पाएंगे। आपको एक सिंपल सवाल का जवाब और देना है, जैसे कहीं 10b प्लस c है, इसका क्या मतलब? देखिए इकाई ये दहाई 10 गुना है मतलब ये दहाई, तो ये 2 अंकों की संख्या होगा बी सी, 2 अंकों की संख्या क्या होगा? बी सी। इतनी बातें क्लियर है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनता है। जैसे हम बोले प्रूफ, पहले प्रूफ देंगे उसके बाद एक साथ समेट के बात को लिख देंगे। 2 का नियम लिखते हैं, 2 का नियम, सबको टेस्ट करेंगे, 2 का नियम, 4 का भी टेस्ट करेंगे, 8 का भी टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग पैटर्न समझ पाएंगे। 2 का नियम क्या है? तो उसके लिए कोई संख्या लीजिए, मान लेते हैं 4 अंकीय संख्या लीजिए, 3 अंकीय लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो हम 3 अंकीय संख्या ही ले लेते हैं, मान लेते हैं एबीसी 3 अंकीय संख्या है, इसको 2 से भाग देना है। तो क्या नियम बनेगा? एक तो आप पूरा पूरी भाग दीजिए, तो हम लोग तो नियम इसलिए सीख रहे हैं ताकि पूरा पूरी भाग ना देना पड़े, ध्यान से पूरा पूरी भाग ना देना पड़े सब कुछ। तो बोले क्या करना होगा? बोले इस संख्या को एक्सप्रेस कीजिए। बोले एक्सप्रेस जैसे करेंगे मतलब इसको विस्तार करेंगे, ये क्या है 100 के स्थान पर है तो 100a होगा, ये सैकड़े यानी 10 प्लेस पे है तो क्या सैकड़ा बोल रहे हैं 10 प्लेस पे है मतलब दहाई स्थान पर है तो 10b प्लस इकाई स्थान पर है तो c बटे 2। अब बताइए इसको 2 से भाग दे रहा है, तो अभी अभी बोले कोई संख्या किसी से भाग जाना मतलब उससे कट जाना, उससे कट गया मतलब पूरा पूरी भाग लग गया। तो ये पूरा संख्या के अंदर क्या 2 नहीं है मुझे? एकदम है, 100 के अंदर 2 है, तो ये क्या है 100 गुना ए है तो इसके गुना में 2 गुना 50 गुना ए भी तो लिख सकते हैं। जैसे हम बोले 18 किससे भाग जाएगा? 3 से भाग जाएगा, यानी इसके अंदर 3 है, 3 गुना क्या 9 है, 3 से देखिए 3 3 कट गया मतलब 3 से पूरा पूरे भाग गया। अब बोलिए 9 क्या है? ये तो भागफल है, शेषफल तो 0 है ना, हमको तो शेषफल देखना है, ठीक, पूरा पूरी भाग लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ का रिमाइंडर कितना आएगा? 0। क्यों? ये पूरा पूरी कट रहा है 2 से, 2 5 10 मतलब ये भी, यहाँ से भी रिमाइंडर 0 आया। बस क्या बचा? ये सी यदि पूरा पूरी भाग जाएगा तो पूरा का पूरा शेषफल 0 आ जाता और बोलते ये संख्या पूरा पूरी 2 से भाग लग गया। तो अभी किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल सी पे डिपेंड कर रहा है, अभी सी का पता नहीं है, यानी 2 से केवल और केवल किसको भाग देके टेस्ट हो जाएगा? संख्या का अंतिम अंक। इस संख्या का ये कौन है? अंतिम अंक यानी इकाई अंक, लास्ट के अंक। यानी 2 का नियम क्या बन गया? जिस संख्या का अंतिम एक अंक 2 से भागो वही संख्या 2 से भाग हो जाएगा। प्रूफ कर रहे, इसलिए थोड़ा सा इतना गहराई से चर्चा आई। यानी नियम क्या बना? जिस संख्या का अंतिम एक अंक
2 से भाग हो, वही संख्या 2 से भाग हो जाएगा। ये तो हो गया पूरा बेसिक। अब 4 का नियम पे आते हैं। देखिए 2 का सबसे आसान है। बोले कैसे? केवल और केवल लास्ट का एक अंक को भाग देना बड़ा इजी है। 4 में क्या होगा? लास्ट का 2 अंक को भाग देना थोड़ा सा इससे मुश्किल होगा। 8 में क्या होगा? लास्ट के 3 अंक को भाग देना होगा। 16 में तो और 4 अंक को भाग देना होगा। उसमें तो भाग देके ही देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एक नया डिविजिबिलिटी रूल बनाए, नया ट्रिक बनाया गया, वो प्रूव करेंगे हम लोग। सब कुछ ईवी जैसे प्रूव कर रहे हैं वो भी प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि 4, 8 और 16 पे ज्यादातर 4 और 8 पे सवाल भर भर के पूछा जाता है। तो उसको भाग देने जाए तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसको डायरेक्ट आंसर देने सीखना पड़ेगा, तभी आप एक्सपर्ट बन पाएंगे और यूज कर पाएंगे। हम लोग लेके आते हैं 4 का नियम। 4 का नियम, 4 का नियम के लिए भी हम लोग संख्या लेते हैं। 3 अंकीय लीजिए, 4 अंकीय लीजिए, कुछ 4 अंकीय ले लेते हैं। ले ले 4 अंकीय या 3 अंकीय ले लेते हैं। ABC, इसको 4 से भाग देना है। जल्दी से बताइए। ये 100A प्लस 10B प्लस C, यस और नो? इसको 4 से भाग देना है। तो 4 से ये पूरा पूरी भाग लगेगा। 4 25 100, ये यहाँ तक सेसफल 0 आया। भागफल का बात नहीं कर रहे हैं हम, सेसफल से मतलब है। सेसफल 0 आने से मतलब सेसफल 0 आया तो बोले पूरा पूरी भाग लग गया। देखिए ये तो भाग नहीं जा रहा 4 से, तो क्या बचा लास्ट में? 10B प्लस C, ये बस 4 से भाग होना चाहिए। और 10B प्लस C को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 गुना इकाई अंक, 1 के साथ जो गुना इकाई अंक एक्सप्रेस किया हुआ प्लस में, और B गुना 10 है, यानी ये कौन है? B गुना दहाई। देखिए 10 गुना दहाई अंक होता है, यानी क्या बन गया? इसको 2 अंकों की संख्या बन गया BC। ऐसे समेट के लिख सकते हैं, ये समझाए हैं। जैसे कहीं 10A प्लस B है, इसको हम लिख सकते हैं AB, यस और नो लिख सकते हैं। यानी यहाँ क्या पता चला? जिस संख्या का अंतिम 2 अंक, कोई भी संख्या कितनों भी बढ़ा रहा है, उसका अंतिम 2 अंक से मतलब है। तो 4 का एक नियम तो बना, इसका और एक नियम लेके आएंगे इसी से। 4 का एक नियम क्या बना? तो आप बोलेंगे पहला नियम बना ए नंबर पे, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो, वो संख्या 4 से डिवाइड होगा। अभी प्रूफ चल रहे हैं, इसलिए एक साथ कुछ नहीं लिखा, ध्यान से। ये प्रूफ हो गया। अब बोले अगला प्रूफ दीजिए सर, जिसमें केवल और केवल अंतिम 1 अंक को भाग देना, इससे और इजी होगा। 1 अंक को भाग देना और इजी होगा, तो उसका नियम पहले लेके आते हैं। बोले क्या? देख मेरे पास है 10B प्लस C, यही ना लास्ट में बचा, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जहां तक 4 से भाग जाएगा उसको साइड कीजिए। 8B तक 4 से भाग चला जाएगा, बचा क्या? 2B। देखिए 10B को आप 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जहां तक 4 से भाग जाएगा 8B साइड, 2B बचा प्लस C। देखिए यहाँ तक कट गया, मतलब सेसफल 0। अब लास्ट में क्या रह गया? 2B प्लस C। अब इसको तो समेट नहीं सकते, इसको तो समेट नहीं सकते। यहाँ 10 गुना होता तब आप समेट सकते थे, अभी तो नहीं समझ सकते। जब नहीं समझ सकते हैं तो हम लोग इसको कैसे बात कर पाए कि 4 का नियम और नया क्या बनेगा? बोले नियम बनेगा। बोले क्या? देखिए इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2 नियम बनेगा यहाँ पे, दो ध्यान देंगे। पहले आते हैं इधर 2B प्लस C बटे 4, यही बचा। देखिए ये 3 अंक है, तो हमको लास्ट के 2 अंक को ध्यान दे रहे हैं। लास्ट के 2 अंक पे ध्यान है। इस लास्ट के 2 अंक पे ये वाला इवन अंक भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। हम बोले ये यदि पूरा पूरी 4 से भाग लग जाता तो कितना अच्छा होता है। होने से केवल और केवल ये वाला भाग लगने से ही काम हो जाता। ये पूरा पूरी 4 से कब भाग होगा? बोले 1 ठो 2 है ही, और 4 के लिए आपको 2 ठो 2 चाहिए, यानी B के अंदर भी 1 2 और चाहिए। और B के अंदर 2 चाहिए का मतलब B भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। B भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो B यदि 2 का मल्टीपल, यानी B 2 का पहाड़ा में हो, यानी B भी इवन नंबर होना चाहिए। यानी यदि आपका यहाँ कंडीशन आएगा B इवन हो, क्या हो बोलिए जरा? इवन हो। ये यदि इवन हो, यदि ये वाला अंक इवन हो, तो इवन होने से तो ये पूरा पूरी भाग लग जाएगा, यस और नो, तब तो ये सेसफल 0 हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या? C/4। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जिस संख्या का अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, और ये यदि इवन हुआ, ये यदि इवन हुआ, तो बस ये लास्ट वाला 4 से भाग हो, बस 4 से भाग हो, काम हो गया। इवन है तो लास्ट वाला 4 से भाग यदि हो रहा है तो पूरा संख्या ही 4 से भाग होगा, ये पक्का हो गया। ठीक। अच्छा ऑड हो तो? ऑड हो तो क्या होगा? इसके लिए भी बात करते हैं, इतना तो समझदारी आ ही गया। ऑड हो तो क्या होगा? देखिए
तो ऑड होगा तो क्या होगा, आइए जैसे 2b प्लस सी, उसी पर तो टारगेट ले रहे हैं। ये यदि ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, ऑड ऑड नंबर जैसे ही होगा ना तो 2 इंटू, एक एग्जांपल लेते हैं, ऑड कुछ भी ले लीजिए, 3 प्लस सी, ऑड ले लिए। ये यदि ऑड है तो क्या होगा, ऑड होगा ना तो यहाँ तक में शेषफल आपका 2 बचेगा। यहाँ तक शेषफल कितना बचेगा बोलिएगा ना, 2। 6 बना, 4 से भाग लगाएंगे, 4 के 4, 2 शेष बचा। अच्छा यदि यहाँ एक भी रखते, एक ऑड में एक भी रखते तो 2 को 4 से भाग लगाएंगे तो 2 ही बचता। 5 भी रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 को 4 से भाग लगाएंगे तो शेष 2 ही बचेगा। 7 रखेंगे, 7 दूनी 14, 4 से भाग लगाएंगे 4 तिया 12, फिर भी 2 ही बचेगा। यानी यहाँ तक 2 बचा। ठीक, यहाँ तो ऑड होगा तो यहाँ 2 बचेगा ही। तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस सी, यानी सी प्लस 2 4 से भाग होना चाहिए। सी प्लस 2 का मतलब, अब हम लोग को एक ट्रिक और समझ में आया। बोले क्या, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देने जा रहे हैं, 4 से भाग देने जा रहे हैं, तो बोले 2 अंक को भाग देना मतलब थोड़ा सा लेंदी हो रहा, प्रूफ कर रहे हैं। ये यदि ऑड होगा, अभी अभी बोले ये यदि ऑड होगा तो ये जो मेरा अंतिम एक अंक है बस यही 4 से भाग होना चाहिए। कब, जब इसमें 2 ऐड कर लें। क्या बोले, इसमें 2 ऐड कर लीजिए, उसके बाद ये अंतिम अंक सी है, यानी सी में 2 ऐड कर लीजिए, उसके बाद संख्या 4 से भाग हो। 2 ऐड करने के बाद 4 से भाग हो, इसको आप प्रूफ के साथ रखिए। यानी देखिए कोई संख्या 4 से भाग होगा कि नहीं, इसका टेस्ट करते हैं। जैसे 2, 3, 5, 6 है ना, 7, ठीक 7 है, और ये है हम लोग का 2, 72। हम बोले ये संख्या 4 से भाग होगा कि नहीं, 4 से भाग होगा कि 2 से तो इजी है। तो 4 से भाग का नियम, एक्चुअल नियम है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक को उठाइए, भाग देके देखिए, बोले डायरेक्ट बताइए। देखिए ये ऑड है, ऑड तो ऑड है तो इसमें 2 जोड़ने के बाद 4 से भाग होना चाहिए। तो इसमें 2 जोड़िए तो कितना बन जाएगा, 4, ये बनेगा 4। देखिए अंतिम वाला यदि ये 72 है तो इसमें 2 जोड़ लीजिए, जैसे 2 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लास्ट में ये यदि ऑड है तो बस ये अंतिम अंक क्या बन जाएगा, इसको तो और ध्यान नहीं देना, अंतिम में क्या बन गया, 4। जब 4 बन गया तो ये तो 4 से डिवाइड होगा ही होगा, ये तो 4 से डिवाइड होगा ही होगा, यस और नो। 2 जोड़ने के बाद यदि 4 से डिवाइड हो रहा, ये पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड होगा। बोले दूसरा, 2 संख्या को भाग देना भी तो ईजी है, 4 से आराम से भाग लगेगा। बोले कैसे, 4 के 4, 3 बचा, 4 8 32, ऐसे भी भाग लग रहा है, लेकिन उसमें भाग देके टेस्ट करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग डायरेक्ट भी बता पाएंगे। 4 का तो इजी है थोड़ा, 8 में जाएंगे ना और नुकसानदेह होगा। बोले 8 का नियम पे आते हैं, किसका नियम पे आते हैं, चलिए 8 के नियम, तभी आपको मजा आएगा। 8 का नियम प्रूफ दे रहे हैं, 8 का नियम। 8 का नियम क्या है, तो बोले इसमें भी संख्या लीजिए, लेते चले संख्या, लेते हैं। देखिए ए बी सी, 3 ही अंक ले लेते, 3 अंक वाले संख्या पे ही डिस्कशन करें, 8 से भाग दें, या 4-5 तो लीजिए, ले लेते हैं क्योंकि 3 अंक तो लेना ही है। ए बी सी डी, 4 अंक लें, इसको 8 से भाग देना है। देखिए बोलिए, 1000 ए, यस और नो, 100 बी, 10 सी, और क्या होंगे, डी। इसको 8 से भाग लगाना है। कहां तक 8 से भाग जाएगा आप बताइए। ये तो 8 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल 8 से भाग चला जाएगा। जब ये 8 से भाग गया तो यहाँ तो शेषफल 0 आया, तो लास्ट में मेरा बचा क्या, ये तो 8 से भाग नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, बचा क्या, 100b प्लस 10c प्लस d, 8 से भाग होना चाहिए। तो यहाँ से समेट के क्या आया, BCD। समेट देंगे तो BCD 3 अंकों की संख्या होगा, जिसमें इकाई अंक D होगा, दहाई अंक C होगा, और 100 प्लस मतलब सैकड़े के स्थान पर B होगा। बस इसको 8 से भाग लग जाए, यानी जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से भाग हो। तो नियम तो यहाँ समझ गए, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से भाग हो, प्रूफ दे रहे हैं 8 से भाग हो, ये एक नियम है। तो 3 अंक 8 से भागो, इसका क्या मतलब है, देखिए 8 से भागो, वही संख्या 8 से भाग हो जाएगा। अब बोले इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये है BCD, उसी को आगे बढ़ाते हैं, या BCD इसको आगे बढ़ाएं या इसको आगे बढ़ाएं, बात एक ही है। तो BCD का मतलब इसको 8 से भाग देना है, BCD का मतलब 100B प्लस 10C प्लस D। इसको और क्या आगे तोड़ सकते हैं, जहां तक 8 से भाग जाएगा, तोड़िए। 8 से कहां तक भाग जाए, 12 8 96, 12 8 96। तो जब ये 96 को 96 96 B को साइड कीजिए और 4B को अलग रखिए।
इसमें से भी 8c को साइड कीजिए और 2c को अलग रखिए, प्लस d को अलग रखिए, बटे 8 नियम बन जाएगा। यहाँ तो पूरा पूरे भाग लग गया, ये भी लग गया, बचा क्या? बचा हम लोग का 4b प्लस 2c प्लस d। इसको तो और कोई समेट नहीं सकता, कोई समेट नहीं सकता, ठीक। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ पे केवल और केवल हम चाहते हैं कि 2 अंक भाग जाए, या इसको मत तोड़िए क्योंकि हमको लास्ट का 2 अंक को रखना है, 2 अंक को रखना है। सी को रहने देते हैं, सी को रहने देते हैं, 10c प्लस डी को रहने देते हैं, यहाँ भी 10c प्लस डी को रहने देते हैं। देखिए ये है हम लोग का 96, ये तो भाग लग गया, ये तो 0 हो गया। बचा कितना? बचा हम लोग का 4b प्लस 10c प्लस डी बटे 8। इसको भाग देना है, इसको अलग पेज में समझा दें, अलग पेज में समझा दें कि यहाँ रख दें। देखिए अब ये कौन है? हम लोग तो जानते हैं अंतिम 3 अंक। इस 3 अंक में बी का चर्चा कर रहे हैं। बी यदि हम लोग को होने से केवल और केवल 2 अंक को भाग देके ही पता कर पाएंगे। तो ये यदि इवेन है, इवेन यदि होगा तो 8 से भाग पक्का लग जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 4b प्लस 10c प्लस डी है 8 है, ये तो अंतिम 2 अंक है, इसको समेट दें तो सी डी बन जाएगा। 10c प्लस डी है मतलब सी डी बन जाएगा। ये यदि इवेन है, ये यदि हम लोग का इवेन है, इवेन है, इवेन होने से ही 4 गुना 2 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो इवेन है तो अंतिम 10c प्लस डी खाली भाग होना चाहिए, बस इवेन है तो। यानी अंतिम 2 अंक यदि 8 से भाग लग गया पूरा पूरी, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अंतिम 2 अंक यदि 8 से भाग लग गया मतलब 3 ठोकर दिखना है, 3 में से यदि ये वाला इवेन है, ये वाला यदि इवेन है तो अंतिम 2 अंक 8 से भाग होना चाहिए। क्या बोले? 3 अंक को जांचने चले थे, तो ये यदि यहाँ पे यदि इवेन अंक है तो इस दोनों को ध्यान देना है। बस ये यदि इवेन है तो ये दोनों 8 से भाग हो, बस ये दोनों 8 से भाग हो, ये आपको ध्यान देना। अच्छा ऑड होगा तो क्या होगा, इसके लिए अलग पेज में ही चलेंगे। ऑड होगा, नहीं तो छोटा करके लिख देते हैं नीचे में, देखो ऑड होगा तो क्या होगा? 4b प्लस 10c प्लस डी बटे 8। ये यदि ऑड हो गया, ऑड ऑड पहले प्रूफ दे रहे हैं, ऑड हो गया। यदि ये ऑड हो जाएगा तो ऑड होने से क्या होगा? 4 गुना 3, 4 गुना 5, तो 4 गुना 3 का मतलब 12, 12 को 8 से भाग लगाएंगे कितना होगा? 8 एक के 8, 4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 4। तो 4 हर बार बचेगा, जैसे 3 रखेंगे तो 12 हुआ, 5 रखेंगे तो 20 होगा, 8 दूनी 16, 20 में से 4 बचेगा, तो हर बार यहाँ से 4 बचेगा। जब हर बार 4 बचेगा तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 10c प्लस डी। इसको आप समेट के लिखें तो होगा क्या? क्या हो जाएगा? सी डी, मतलब लास्ट का 2 अंक में 4 जोड़ दीजिए। लास्ट के 2 अंक में 4 जोड़ने के बाद संख्या 8 से यदि भाग हो गया तो हम बोलेंगे संख्या पूरा पूरी 8 से भाग लग जाएगा। लास्ट के 2 अंक में 4 जोड़ने के बाद यदि संख्या 8 से भाग हो रहा है तो हम बोलेंगे संख्या पूरा पूरी भाग हो रहा है अंतिम 2 अंक को देख के ही। मतलब क्या बोले सर, इतना देर से नहीं समझे। ये है मेरा 3 अंक। 3 अंक में यदि ये मेरा इवेन, क्या बोले, ऑड है, ऑड, तो हमको इसको ध्यान तो देना नहीं, बस केवल और केवल इस 2 को ध्यान देना है। और खाली 2 को भाग देना इजी होगा, 3 को भाग देके देखना पड़ेगा। 2 के लिए तो डायरेक्ट काम कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे 4 जोड़ लीजिए, मतलब नियम ही बन गया। 4 से जब जांचना है तो 4 का आधा 2 जोड़िए, 8 से जांचना है तो 8 का आधा 4 जोड़िए। तो यहाँ 4 जोड़िए, 4 जोड़ने के बाद 8 से भागो, 8 से भाग हो, 8 से भागो, 4 जोड़ने के बाद 8 से भागो, काम खत्म। एक पेज में आपको पूरा डिटेल आपको अब लिख भी लिखा देते हैं सब कुछ। क्या बोले? 2 का नियम क्या हो गया? यानी 2 का पावर 1 का नियम। 2 का पावर 1 का नियम क्या होगा? जिस संख्या का अंतिम की पावर में 1 है, 1 अंक, अंतिम 1 अंक 2 का पावर 1 से भाग हो। 2 का पावर 1 से भाग होना मतलब 2 से भाग होना, तो संख्या भाग हो जाएगा। 4 यानी 2 का पावर 2। जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 2 का पावर 2 से भागो, 2 का पावर 2 यानी 4 से भागो। यस और नो क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे 8 का नियम क्या बना? 2 का पावर 3 है, 8 2 का पावर 3 है, तो जिस संख्या का अंतिम 3 अंक
2 का पावर 3 से भागो यानी 8 से भागो। ठीक, 16 का नियम क्या बनेगा, तो बोलेंगे 2 का पावर 4 यानी जिस संख्या का अंतिम 4 अंक 2 का पावर 4 यानी 16 से भागो। डिविजिबिलिटी का और नियम होता है, जो संख्या 2 से भाग होगा 4 से भी भाग होगा तो संख्या 4 से भाग हो, जो संख्या 4 से भाग होगा वो संख्या 2 से तो भाग होगा ही, जो संख्या 8 से भाग होगा वो संख्या तो 2 से भी भाग होगा और 4 से भी भाग हो जाएगा। जो संख्या 16 से भाग होगा उसके लिए 2 का जांच करने की जरूरत नहीं है, इस वाला बात को समझिए। और जो संख्या 2 से ही भाग नहीं होगा वो क्या कभी 4 से भाग होगा? जो संख्या 4 से भाग नहीं होगा क्या वो संख्या 8 से भाग होगा? सोच सकते हैं नहीं, तो इसका भी नियम का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह के नियम बनता है, तो इस नियम को आप लोग पढ़ लिए। तो हम लोग क्या बोले, 4 के और 8 के और 16 के नियम को समझे। 4 के शॉर्टकट नियम पे आते हैं, 4 के शॉर्ट ट्रिक। क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट ट्रिक। क्या है शॉर्ट ट्रिक? बोले हम लोग जानते हैं अंतिम 2, तो अंतिम 2 अंक को भाग देना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा। बोले ये यदि इवन है, इवन यहाँ यदि इवन हुआ तो पूरा पूरी ये 4 से भागो, बस 4 से भागो, अंतिम एक अंक 4 से भागो इवन। यदि ये ऑड हुआ, ऑड यहाँ यदि ऑड है तो ये जो है इसमें 2 जोड़ लीजिए, उसके बाद 4 से भागो। समझ गए? 8 का नियम क्या बोले? 8 का नियम क्या बोले? अंतिम 3 अंक ध्यान देना है, तो 3 अंक में ये यदि इवन है, इवन ये यदि इवन है तो हमको ये वाला 8 से भागो, अंतिम 2 अंक 8 से भागो, काम हो जाएगा। अंतिम 2 अंक 8 से भागो, काम हो जाएगा। रिवीजन हो गया। अच्छा, ये 3 में ध्यान देना है, ये यदि ऑड है, ऑड ये यदि ऑड है तो अंतिम 2 अंक में क्या करना होगा? अंतिम 2 अंक में करना होगा 4 जोड़िए। क्या जोड़िए? 4 जोड़िए। जैसे 4 जोड़ेंगे 8 से भागो, 4 जोड़ने के बाद अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ने के बाद 8 से भागो, काम चल जाएगा। ये सारे ट्रिक आपको समझना। 16 का नियम क्या बनेगा? 4 अंक देखना है तो ऑड इवन वो भी चलेगा, उसमें जोड़ना क्या है? 8 जोड़ के देखना पड़ेगा। ठीक, तो आइए हम लोग सवालों के साथ चलते हैं, कुछ सवाल बनाएंगे। जैसे ये वाला सवाल तो आपको समझा ही दिए हम, क्या इस सवाल को दोबारा समझाते हैं, दोबारा समझाते हैं। क्या देखें, नियम भी पढ़ लिए तो आप सवाल बनाते हैं फटाफट फटाफट। ये रेलवे एनटीपीसी का सवाल है, मौखिक आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं, अभी बोलिए। तो बोलिए 8 से भाग टेस्ट करना है, 8 से टेस्ट करना है, तो 8 से टेस्ट करना मतलब अंतिम 3 अंक टेस्ट करना है, अंतिम 3 अंक टेस्ट करना है। तो 3 अंक में यदि ये 1 2 कितना 3 अंक टेस्ट करना है, अंतिम 3 अंक टेस्ट करना है 112। तो 112 में ये वाला यदि ऑड है, ऑड तो ये तो ऑड है, ऑड है। यदि ये ऑड है तो इस लास्ट वाले में 2 जोड़ना पड़ेगा, 8 से भाग दे रहे हैं तो 4 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 4 जोड़ लीजिए, तो 4 जोड़ने से कितना बन जाएगा? बोलिए, 4 जोड़ने से ही बन जाएगा 16। क्या 16 8 से भाग होगा? होगा, यानी ये संख्या भी 8 से भाग होगा। जैसे ये वाला है, देखिए 5 5 2, ये ऑड है, ऑड ऑड है, ऑड। ये अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ लीजिए, अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ लीजिए, 4 जोड़ने से 56 हो जाएगा। कितना हो गया? 56। तो केवल और केवल इस 56 को भाग यदि लग गया 8 से, तो 8 से तो भाग लग जा रहा है, मतलब ये संख्या भी 8 से भाग लगेगा। यही ट्रिक आपको समझा रहे थे। देखिए ये वाला में, ये वाला में ये भी है हम लोग का ऑड, 7 9 2 है ना, ये ऑड है, ऑड। यदि ये ऑड है तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ लीजिए, तो 96 होगा, 96। तो 96 जब को 8 से भाग लगाएंगे, ये भी 8 से भाग लगेगा, 12 8 96। बात समझ गए? ये भी 8 से भाग लग जाएगा, तो हम लोग का काम हो गया कि ये भी 8 से भाग लग रहा है। लेकिन हमको पता क्या करना, 8 से भाग नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो यही हम लोग का आंसर होगा। और ऐसे भी होगा, देखिए ये 412 412 पूरा पूरी भाग ना लगा के लास्ट का 2 डिजिट को भाग लगा के देखेंगे। ये इवन है, इवन इवन। यदि इवन है तो हमको 4 जोड़ के नहीं देखना है, बिना जोड़े ही 8 से भाग जा रहा है कि नहीं, नहीं तो 4 जोड़ने के बाद तो 16 बन जाएगा, तो वो तो नियम नहीं है ना, होने से तो सभी भाग चला जाएगा। ऐसा नहीं, देखिए इसमें बिना जोड़े 8 से भाग होना चाहिए, 12 को ही 8 से भाग लगना चाहिए। तो 12 8 से भाग लगेगा नहीं, यानी ये पूरा संख्या 8 से भाग नहीं लग रहा, यानी आंसर हम लोग का ये वाला होगा। बात क्लियर है? आगे बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेंगे, आइए हम लोग जांचते हैं। दूसरी चीज ये देखिए, 4 का नियम से भी जान सकते हैं, ये संख्या 4 से भाग नहीं हो रहा है, ना होगा, 4 से भी हो रहा है तो 8 से जांचना ही पड़ेगा। आगे आते हैं, सवाल और लेते हैं। कहा गया, सवालों पे सवाल बारिश करेंगे हम लोग। ये देखिए एक सवाल तो सिंपल आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऐसे नहीं पढ़ा है, सब कुछ पूछा, तो कौन सा कथन सत्य है? यानी 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, वही नियम ही पूछा है। देखिए संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य होना चाहिए, ऐसा तो नियम नहीं पढ़े, अंकों का योग
इसके अंतिम 2 अंक बनी संख्या 4 से विभाज्य, हाँ बिल्कुल अंतिम 2 अंक 4 से भाग होना चाहिए। 2 और 6 से विभाज्य हो भाई, 2 और 6 से विभाज्य होने से ही 4 से विभाज्य, ऐसा जरूरी नहीं है। संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो, इससे कोई मतलब नहीं, हमको क्या नियम ही पढ़े हैं, अंतिम 2 अंक 4 से भाग होना चाहिए। यस और नो। आगे देखिए सवाल, आगे बहुत बेहतरीन बेहतर, ये देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? पक्का गारंटी दे सकते हैं। 4 से विभाज्य का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक को देखना है, और अंतिम 2 अंक का भी ट्रिक हम लोग, या तो अंतिम 2 अंक 4 से भाग कौन सा होगा, यही होगा 4 चौक 24। यस और नो, ऐसे भी हो ही रहा। और दूसरा चीज क्या बोले, ये यदि इवन है तो अंतिम अंक 4 से भाग होना चाहिए, हो रहा। ये यदि इवन है तो इसमें 2 जोड़, क्या बोले, इवन है तो अंतिम अंक 4 से भाग होना चाहिए, नहीं हो रहा, ऐसे भी नहीं हो रहा। ये तो होगा ही नहीं, ये 2 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, तो 4 से क्या होगा? जो संख्या 2 से भाग नहीं होगा वो 4 से क्या होगा? चारों तरफ से सीखिए। आइए ये देखिए, एन के किस मान के लिए 28537 8 से विभाज्य, मतलब 2 8 5 3 7 एन कौन है? ये है एन के किस मान के लिए बोला कि संख्या 8 से विभाज्य होगा, ये संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। आप बताइए इसके लिए एन की जगह क्या रखें? तो हम एक तो आप भाग लगा के देख सकते हैं कि अंतिम 3 अंक 3 7 एन, इसको 8 से भाग लगाएंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, भाग लगा के टेस्ट करना है ना। दूसरी चीज ये भी पढ़े क्या, हमको 3 अंक को ध्यान देना, मतलब 3 अंक को भाग दे के देखना पड़ेगा, और यदि 2 अंकों को ही भाग देने से काम चल जाए, यदि 2 अंकों को ही यदि भाग दे के काम चल जाए तो हम 3 अंकों को भाग काहे दें? तो उसके लिए देखना पड़ेगा ये कौन है, ऑड है, ऑड। ये देखिए इसमें से ये ऑड है, यदि ये ऑड है तो अंतिम 2 अंक को 8 से भाग लगाना है, कितना जोड़ के? 4 जोड़ने के बाद। अंतिम 2 अंक को भाग लगाना है 4 जोड़ने के बाद, 4 जोड़ने के बाद भाग लगना चाहिए। तो एन की जगह क्या रखें? तो 7 एन है, एन की जगह क्या रखें? यदि डायरेक्ट देखिए 7 से भाग लगाना है तो 8 9 72 होगा, ये हो सकता है ना। 8 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 होगा। बोलिए 4 जोड़ने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए? 8 से भाग होना चाहिए, तो 8 का पहाड़ा में 80 भी होगा, होगा कि नहीं? 8 का पहाड़ा में 80 भी होगा, तो आपको या तो 72 बनाना होगा या 80 बनाना होगा। यस और नो। तो 4 जोड़ने के बाद 72 कैसे बनाए? तो एन की जगह यहाँ से वैल्यू उठा के देखिए, यदि 2 उठा लेते हैं तो 2 उठा लेने से 4 जोड़ने के बाद तो 76 हो जाएगा, तो 76 तो 8 से भाग नहीं जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 4 जो देखते हैं, तो एन की जगह दीजिए 4 जोड़ेंगे, 4 देंगे तो 74 होगा, 74 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 78 होगा, 78 तो 8 से भाग नहीं जाएगा, हमको तो चाहिए 4 जोड़ने के बाद 80 या 72। तो इसमें से 6 जोड़ के, एन की जगह यदि 6 जोड़ेंगे, 6 रखेंगे उसके बाद 4 जोड़ेंगे, 76 प्लस 4 80 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है हम लोग का, एसएससी जीडी का सवाल है सी नंबर। बात समझ गए? आप भाग लगा के देखें तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, देखिए आप भाग लगाने जाएंगे, भाग लगाने भी सीख रहे हैं, 8 से भाग लगा, 8 4 32, कितना बचेगा बोलिए? यहाँ बचेगा आपका कितना बोलिएगा जरा? 5 बचेगा। अब इसके जगह एन को लाएंगे, तो देखिए 8 का पहाड़ा लेके आइए जिसका दहाई अंक 5 हो, तो 8 का पहाड़ा में 5 का घर में आना चाहिए, 8 का पहाड़ा, तो 8 दूनी 16, 8 ये 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 चौक 48, 8 सत्ते 56, 5 का घर में एक ही जन आएगा, वो कौन है? 8 सत्ते 56, यानी यहाँ 56 होना चाहिए, यानी एन के जगह 56 हो, यानी एन के जगह 6 हो, बस 6। तो यहाँ भाग लगा के भी हम लोग देख सकते हैं। कुछ कुछ सवाल ऐसा भी होगा जिसको भाग लगा के नहीं देखा जा सकता। आइए साउंड क्लियर होगा। देखिए निम्न कौन सी संख्या 8 से भाग है, 8 से विभाज्य है? इस बार तो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, जल्दी बताइए 8 से कौन सी संख्या भाग जाएगा? जल्दी बोलिए, 8 से भाग जाना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक को ध्यान देंगे, इसमें भी अंतिम 3 अंक को, 3 अंक को, 3 को डायरेक्ट जवाब दीजिए। यदि इवन है तो लास्ट का 2 अंक डायरेक्ट भाग होना चाहिए, तो यही तो है, इवन है 64 8 से भाग जा। ये देखिए ऑड है तो लास्ट में 4 जोड़ने के बाद भाग जाना, 4 जोड़ने से 68 होगा, नहीं होगा। ये ऑड है तो 4 जोड़ने के बाद फिर 68 होगा, ये नहीं होगा। ये भी ऑड है, 4 जोड़ने के बाद 68 होगा, नहीं होगा। तो ये ऑड इवन से आप डायरेक्ट सवालों का जवाब दे पाए, नहीं तो आपको 8 के 8 8 8 64 ऐसा भी होगा। ये तो भाग देख के जांचना थोड़ा मुश्किल लग रहा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी ये 1-2 बार यूज होगा, काम हो जाएगा। आगे आइए, ये देखिए मजेदार सवाल, क्या बोले? संख्या इतना 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान बताइए। y का जितना भी मान हो सकता है उसमें से सबसे छोटा मान आपको निकालना है।
क्या है सवाल? 6484y6। मजेदार सवाल नहीं है। देखिए 6484y6 किससे भाग देना? 8 से। तो 8 से भाग देना मतलब अंतिम इसको जांचना है, मतलब 4y6। बेसिक फंडा है ये। यदि इवन है, इवन देखिए 3 में से इवन है तो केवल और केवल ये दोनों भाग देना चाहिए। इवन होगा तो इसमें 4 और जोड़ने का जरूरत नहीं, ये पूरा भाग देना चाहिए। तो 8 का पहाड़ा में लास्ट में 16, 2 अंकीय संख्या 8 का पहाड़ा में जिसमें लास्ट में 6 हो, ऐसा क्या क्या आएगा? तो बोले 8 दूनी 16, 16 बनेगा। 8 सत्ते 16 के बाद बोलिए और क्या बन सकता है? 8 दूनी 16, फिर 6 किस में आएगा? 8 सत्ते 56, और बोलिए 12 8 96। बोले ऐसा तो वाई की जगह 1 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 9 भी हो सकता। तो न्यूनतम मान पूछा है, क्या पूछा है? न्यूनतम मान पूछा है। तो न्यूनतम का मतलब 1 होगा। तो आंसर हम लोग का क्या होगा? 1 होगा। सिंपल। क्लियर है कि नहीं? क्लियर होना चाहिए। ठीक, आगे आइए। ये देखिए निम्न से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है? 16 का डिविजिबिलिटी रूल जांचना है। ठीक, 16 का। तो इसका मतलब हमको अंतिम 4 अंक को भाग दे के देखना पड़ेगा, और 4 अंकों को भाग देना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। काम होगा मुश्किल। दूसरा नियम क्या है? जो संख्या 8 से भाग चला जाएगा वो संख्या 16 से भाग जांचेंगे, और जो संख्या 8 से भाग नहीं गया वो संख्या 16 से भी नहीं जाएगा। तो अब 8 से ही जांच लेते हैं या 4 से। देखिए ये वाला संख्या 8 से भाग जाएगा कि नहीं? ये वाला संख्या 8 से भाग जाना मतलब, हाँ ये वाला संख्या 8 से भाग जा रहा है। ये वाला संख्या 8 से भाग जाएगा कि नहीं? बोले इसमें 4 जोड़ेंगे 72 होगा। हाँ इसमें 4 जोड़ेंगे 72 होगा। इसमें जब देखें तो ये है इवन 8 से भाग जा रहा है, ये भी ये है इवन, ये 8 से भाग नहीं जाएगा। एक तो छठा विभाज्य नहीं है। अच्छा 16 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 8 से ही जब विभाज्य नहीं है तो 16 से भी नहीं होगा। 8 से ही यदि भाग नहीं जाएगा तो फिर 16 से क्या है जाएगा? ये देखिए 8 से भाग जाएगा, ये देखिए इवन है तो अंतिम 2 अंक 8 से भाग पक्का जाना चाहिए था, नहीं जा रहा, मतलब ये 8 से भाग नहीं गया। किससे भाग नहीं गया? 8 से। तो 8 से यदि नहीं गया तो 16 से और कहां से भाग जाएगा? 16 से भी नहीं जाएगा। यस और नो? बात क्लियर है? और ये 8 से जा रहा है, ये भी 8 से जा रहा है, ये भी 8 से जा रहा है, तो आगे 16 से जांच के देखना पड़ेगा। लेकिन ये 8 से ही नहीं गया तो 16 से और काहे को जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं? दूसरी चीज ये 4 से भी नहीं जा रहा। जब 4 से ही नहीं जा रहा है तब भी तो ये 16 से और काहे जाते? 4 से ही नहीं जा रहा तो 16 से भी नहीं जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए ठीक है, ठीक है, आगे आइए। 16 का भी जानेंगे। 8 से विभाज्य नहीं, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? जल्दी बोलिएगा, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? ये पक्का गारंटी दीजिए, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? ये यदि इवन है ये 32 भाग जा रहा है लास्ट का अंतिम अंक। ये इवन है, ये भी 76 8 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? बोलिए नहीं जाएगा। ये इवन है तो अंतिम 2 अंक 8 से भाग जाना चाहिए। यही संख्या है जो 8 से भाग नहीं जा रहा। ये भी जा रहा। ये देखिए अंतिम अंक 3 है, ये लास्ट के 3 अंक है, 3 में से ये ऑड है। ऑड है तो इसमें 4 जोड़ देंगे, 64 बनेगा, 8 से भाग चल जाएगा। ये ऑड है, ऑड, तो इसमें 4 जोड़ लेंगे तो क्या होगा? 8 बनेगा, 8 8 से भाग जाएगा। तो आंसर हम लोग का ए नंबर होगा। ये हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि जो भाग नहीं जाएगा इसी का तो पता करना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया सवाल? ये सवाल है, देखिए ये सवाल है, इसको और आगे बढ़ाते हैं। शायद इस सवाल थोड़ा सा दिख नहीं रहा, धुंधला दिख रहा। यहाँ एक सवाल है, देखिए 90527432 क्या है? 90527432x2 किससे डिवाइड है? 8 से। किससे? 8 से विभाजित बनाने के लिए x के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। न्यूनतम, बोलिए x का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा? बड़ा मजेदार सवाल है ये। आरआरबी आरपीएफ 2024 में पूछा है ऐसा ही। चलिए तो हमको अंतिम 3 अंक उठाइए। 3x2 किससे भाग होना चाहिए? 8 से। तो हम लोग ये भी पढ़े 8 का नियम क्या है? 8 का नियम है कि पूरे को भाग दीजिए 8 से। दूसरा ये भी बोले कि इसको ध्यान मत दीजिए। ठीक, तो ध्यान नहीं देंगे तो ये ऑड है। ऑड है तो अंतिम में 4 जोड़ लीजिए। 4 जोड़ने के बाद क्या होगा? x2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? x6 हो जाएगा। इधर तक हासिल तो हो नहीं रहा, हासिल होता तो देखते कि क्या होगा। ठीक, हासिल तो हो नहीं, 6 हो। तो अब 8 का पहाड़े में आइए, x की जगह क्या लिखें? तो या तो 16 बनना चाहिए या 56 बनना चाहिए, 96 बनना चाहिए। तो हम लोग को क्या बने? 16 बनाना है, यानी x की जगह क्या रखें कि 16 बनेगा? 1 रखने से बन जाएगा। तो बोले x का न्यूनतम मान ये भी तो नहीं हो रहा,
16 में, 16 में हो रहा, 4 जोड़ने के बाद तो नहीं हो रहा, 1 तो ऑप्शन में ही नहीं है। संख्या 4 3 x2 8 से विभाज्य बनाने के लिए अच्छा न्यूनतम मान मैक्सिमम पूछ दीजिए, तो 9 होगा, तब 4 जोड़ रहे हैं 6 होगा, 8 से भाग देना है, तो ये ऑड है, ऑड है तो हमको तो 4 जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक लिखे हैं। तो अब क्या बचा तब 96, 9 है और क्या 9 है, यही न्यूनतम भी है, मैक्सिमम भी है, अधिकतम भी है, सब कुछ है, ठीक। ऑप्शन में ही नहीं है 1, 5 भी नहीं है, 5 होने से भी चलता, तो काम हो गया हम लोग का क्या, ए नंबर। नेक्स्ट सवाल पे आइए, ये सवाल है, देखिए इस बार अलग है, 8 अंकीय संख्या है 8 5 2 6 4 x 1 6, किससे विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 8 से भाग है, 8 से विभाज्य बनाने के लिए x का न्यूनतम मान, इस बार भी x का न्यूनतम मान, x का न्यूनतम मान भर भर के सवाल पूछता है, ये भी ऐसा ही का है। देखिए तो इसके लिए भी हमको अंतिम 3 अंक पे जाना पड़ेगा, x क्या नियम पढ़े, अंतिम 3 अंक में ये यदि पूरा पूरी डिवाइड हो रहा, देखिए ध्यान देंगे, पूरा संख्या 8 से भाग जा रहा, इसका उल्टा पूछा है, पूरा संख्या 8 से भाग जा रहा है और अंतिम 2 अंक यदि 8 से पूरा पूरी भाग गया, ये यदि 8 से भाग हो, 8 से भाग हो, तो इसका पक्का गारंटी है कि यह इवेन होगा, क्या होगा, इवेन होगा, इवेन होगा, तभी अंतिम 2 अंक 8 से भाग होगा, और नहीं तो हम लोग का पूरा संख्या 8 से भाग होगा ही नहीं। तो देखिए अंतिम 2 अंक 8 से भाग हो रहा, अंतिम 2 अंक 8 से भाग हो रहा, ये पक्का गारंटी है कि ये वाला इवेन ही होना चाहिए, इवेन होगा, पक्का है इवेन होगा। इसी नियम पे ये सवाल देखिए डायरेक्ट बन गया, तो आंसर क्या होगा, एक ही तो इवेन है 2, एक ही तो इवेन नंबर है 2, और नहीं तो हम लोग को भाग देके जांचना पड़ेगा, भाग देके सेट करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, समझ रहे हैं कि नहीं, भाग देना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। देखिए हो गया काम, समझ गए कि नहीं, समझ गए। आगे आते हैं, कौन सी संख्या 8 से भाग होगा, अच्छा ये सवाल तो पहले ही ले चुके थे, है ना, और एक सवाल हम लोग छोड़े हैं, उसको भी ले ही लेते हैं। ये देखिए 4 अंकीय संख्या है 12Z4, 4 से विभाज्य है, 4 से भाग है, तो Z के अधिकतम मान, Z का क्या पूछा है, अधिकतम, Z का अधिकतम मान पूछा है, Z के अधिकतम मान पूछे, ठीक। तो Z के जब अधिकतम मान पूछे हैं तो हम क्या देखेंगे, 4 से भाग देना है, तो Z4 सिक्योरिटी लेके आ गया, इसको 8 से भाग देना, नहीं 4 से, तो बोलिए देखिए ध्यान से, ये देखिए 2 अंकों की संख्या है, तो क्या बोले, 4 का नियम क्या है, ये यदि यहाँ यदि इवेन है, इवेन, ये संख्या 4 से भाग हो, 4 से भाग हो, 4 से भाग हो, पक्का गारंटी है 4 से भाग हो, और यदि ये 4 से भाग हो रहा, अंतिम अंक यदि 4 से भाग हो रहा, ये पक्का हो गया कि ये इवेन होगा, इवेन नंबर कुछ भी रखिए संख्या 4 से भाग होगा, 2 रखने से भी होगा, 6 रखने से भी होगा, 4 रखने से भी होगा, 8 रखने से भी होगा, इसीलिए बोल रहे हैं वो मैक्सिमम मान क्या रखें, तो अधिकतम मान 8 रखना पड़ेगा, और क्या अधिकतम 8 ही रख सकते हैं, तो आंसर हम लोग का डी होगा। ये था हम लोग का 2 4 16 32 इसका नियम, 64 का नियम। तो आज का लेक्चर इतने तक, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 3 और 9 का नियम, जिसमें एक्सपर्ट बनना है, जिसमें डिजिटल सम को समझना है, सब कुछ समझेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू सबका, धन्यवाद। और इसका टेस्ट देना ना भूले, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका टेस्ट होगा टाइप वाइज, उसको भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सबका, धन्यवाद।